चलिए ठीक है। ठीक है ना कैमरा। चलिए तो हम लोग जो सामाजिक सुधार पढ़ रहे थे उसी को ये लास्ट कड़ी है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है, सामाजिक सुधार के साथ साथ में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो भी इसमें शामिल है, ताकि दोनों काम हम लोग साथ में कर लेंगे तो हमारे पास थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। तो आगे जो है मतलब कि गांधी युग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने में आसान होगा और इनसे जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इनमें से मोस्टली को हम पढ़ा ही चुके, आपको याद ही होगा। तो सबसे पहले तो क्या कर रहा, आत्मीय सभा कौन है संस्थापक, कब हुआ था, 14 में हुआ था। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। कब हुआ था, 14 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसका पर्पस जानते ही है। हाँ, एकेश्वरवाद यानी कि एक गॉड की पूजा और नौजवान लोग को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। सेकंड है ब्रह्म समाज, इसके बारे में तो कहानी पढ़ ही ली थी उस दिन। इसका संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। कब हुआ था, 28 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ। अब है क्या कि धर्म सभा, इसका गठन किसने किया था, राधाकांत देव, 1829 में। तो आपको ये उस दिन बताए भी थे कि ये जो राजा राम मोहन राय थे ये आपको आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। ये चाहते थे कि पाश्चात्य जो शिक्षा है, जो मतलब कि पश्चिमी शिक्षा है, वो हम लोग के धर्म में आके शामिल हो और हम लोग धर्म को रिफॉर्म करें। तो उसी के अगेंस्ट में एक राधाकांत एक संस्था बनाया था, धर्म सभा, जो क्या बोला कि नहीं, पुराने धर्म की ओर लौटो, जो पुराना धर्म जो है वही ठीक है, नया इंप्रूवमेंट नहीं करना है। तो उसी के अगेंस्ट बनाया था। ये क्वेश्चन नहीं आता कभी, है ना, लेकिन ऐसे कनेक्ट करने के लिए हम डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यही दोनों याद करना है। और फिर क्या बोला, तत्वबोधिनी किसने किया था, कब, 1839 में। और कहा, कलकत्ता में। ठीक है, तो ये जो है तत्वबोधिनी सभा जो है, ये राजा राम मोहन राय के विचार को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था सभा का गठन। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है क्या, वही बात लिखा हुआ है इसमें भी। ठीक है, अब है परमहंस मंडली, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम ये इसको डाल दिए। तो परमहंस मंडली का जो स्थापना किसने किया था, दादोबा पांडुरंग। कब, 1849 में। कहा, बंबई में। इसका पर्पस था जाति प्रथा को खत्म करना। अब है क्या कि भारतीय ब्रह्म समाज, इसके बारे में बताए थे कि केशव चंद्र जब इसमें आएंगे और जब ये ज्यादा मॉडिफाई करेंगे तो देवेंद्र नाथ ठाकुर को ये बात अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसको वहां से हटा देंगे। तो फिर क्या करते हैं, ये केशव चंद्र एक नया समाज का गठन करेगा, कौन, भारतीय ब्रह्म समाज। कब, 1866 में। कहा, कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि इसमें ये जो है बाल विवाह का विरोध करता है, लेकिन खुद की बेटी की शादी किसी एक राजा से करवा देता है, कुछ बिहार के राजा से, कम उम्र में। तो इसके जो फॉलोवर्स थे वो फिर इनसे नफरत करने लगते हैं। फिर क्या करते हैं, इनके फॉलोवर्स इनसे हट जाते हैं, पर वो एक अलग ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। किसका, क्या नाम रहेगा, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, और जो पुराना ब्रह्म समाज रहता है उनका जो है रविन्द्रनाथ, ये देवेंद्र जो ठाकुर होते हैं वो उसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग। कब, 1867 में। ठीक है, ये भी मतलब सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था। अब आते क्या, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। कब, 1875 में। कहा, बॉम्बे में। इसके बारे में थोड़ा कहानी सुन लीजिए। ये जो है आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती में क्या बोला कि सोशल रिफॉर्म करना है, लेकिन जो वेद है, जो पुराण है, जो उसमें लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि हर व्यक्ति को वेद पुराण को पढ़ना है, किसी और के सुने हुए बात पे विश्वास नहीं करना है। इसलिए इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था, किसने दिया था, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका पर्पस यही था कि आप जो वेद है, जो पुराण है वो सही है, उसका व्याख्या जो हम लोग जो किया है ना, जो पुरोहित किया, पंडित लोग किया है, वो गलत किया है। तो आप लोग वेदों की ओर लौटिए, तो इसने वो नारा दिया था। तो आर्य समाज का स्थापना कब किया था, 1875 में। देखिए वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि हिंदू धर्म में सुधार था, हिंदू धर्म का परिवर्तन रोकना था।
ठीक है। जो और परिवर्तन मतलब जो ये लोग चेंज कर रहे थे, तो इनका मानना था कि नहीं वो सब ठीक है। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म और दर्शन का प्रसार था, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना थी। मतलब प्राचीन धर्म, इसीलिए नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इसी इसी के जो फॉलोवर्स होंगे लाला हंसराज, वो इन्हीं के मतलब कि इन्हीं के संस्था में काम करेंगे। तो जब ये खत्म हो जाएंगे, इनका इंतकाल हो जाएगा ज्ञान सरस्वती का, तो लाला हंसराज जो है लाहौर में सबसे पहले डीएवी कॉलेज का स्थापना करेगा। डीएवी कॉलेज सुने ना, नाम सुने, फेमस है आज भी, दयानंद एंग्लो डीएवी वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये फेमस कॉलेज है, आज भी इनका संस्था चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इन्हीं के फॉलोअर्स रहते हैं लाला हंसराज, जो सबसे पहला स्थापना कहां करेगा, लाहौर में चलेगा करेगा, ठीक है। डीएवी कॉलेज, तो डीएवी कॉलेज किससे संबंधित है, आर्य समाज से, समझ गए ये बात। अब बात क्या, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये तो आप जान ही रहे, कल ही बताए थे कि मैडम वर्ड्सकी और के हेनरी अल्काट दोनों मिलकर के 1875 में कहा करेगा, न्यूयॉर्क में करेगा। जब न्यूयॉर्क में ये इसका स्थापना कर देगा, तो फिर ये लोग कहां आएगा, वापस इंडिया में आएगा। फिर इंडिया में कब करेगा, 1882 में करेगा। कहां, अडियार, बताइए, कल ही पढ़ाए, परसों पढ़ाए, याद नहीं है अभी लोग, कैसे याद कीजिए फिर। इतना कम कम पढ़ा रहे तो भी याद नहीं कर, इतना अच्छे कर रहे हैं, बड़ा अफसोस की बात है। हम बोले, आप लोग के मुंह से निकल जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करते ये, कहाँ परमहंस मंडली, अच्छा ये जो है, नहीं नहीं गोपाल हरि ये दादोबा पांडुरंग है। गोपाल हरि देशमुख आप लोग को पढ़ाए भी थे, लिखाए भी थे बुक में कि हाँ ये है। अच्छा चलिए, तो इसमें आते हैं, इसका स्थापना कहाँ था, 1875 में कहा था, न्यूयॉर्क में। और फिर ये इसका स्थापना रीस्थापना कहाँ होगा फिर से, तो ये मद्रास में होगा, कहाँ, अडियार में, कब, 1882 में, ठीक है। और इस संस्था का क्या होता है काम, कि हिंदू धर्म को, उसके धर्म के बारे में बताना। तो ये खुद ही अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज होकर के हिंदू धर्म को बताता है कि आपका धर्म बहुत बेहतर है, ठीक है। अब आते क्या, साधारण ब्रह्म समाज, तो ये देख ही लिए हैं, कब हुआ था, 1878 में हुआ था, ठीक है। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ये करेंगे, कहां करेंगे, कलकत्ता में। ये क्वेश्चन इतना नहीं आता, ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है एमजी रानाडे करते हैं, कब करते हैं, 87 में, कहा, मुंबई में। रामकृष्ण मिशन, ये भी बताए थे कल आपको, इसका संस्थापन कौन करेंगे, स्वामी विवेकानंद, कब, 97 में, बेलूर में, ठीक है। और ये जो है, ये रामकृष्ण मिशन जो है, ये अपने गुरु जो होते हैं इनका, रामकृष्ण परमहंस, उनसे इंस्पायर होकर के उसी के नाम पे इस संस्था का स्थापना करेगा, ठीक है। ये भी संस्था जितना सब किसके लिए है, सब सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है। अब आते हैं भारत सेवक समाज, यानी कि इंडियन क्या है, सोशल सर्वेंट जो है, इसका इंग्लिश में नाम ये है। इनका स्थापना कौन करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, कब करेंगे, 5 में, कहा करेंगे, मुंबई। इनका पर्पस क्या होता है कि लोग देश की सेवा करें। इस संस्था में जो भी जुड़ेगा वो देश का सेवा करेगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी आप तरीका आप अपनाएं, ठीक है। तो वो तरीका से आप देश का सेवा करेंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं रहनुमाई मालजान सभा। इस सभा का स्थापना कौन करेगा, दादा भाई नौरोजी, कब करेगा, 91 में, सॉरी 1851 में, कहा करेगा, बॉम्बे में करेगा। ये संस्था का पर्पस होता है, जो ये जो होते हैं, ये दादा भाई नौरोजी, वो आपको पारसी धर्म से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसी धर्म से होते हैं। तो ये भी अपने धर्म में रिफॉर्म लाने के लिए इस संस्था का स्थापना करेगा। इसके आगे हम कहीं ना कहीं लिखे होंगे, कहीं पे, ठीक है। ये एक और संस्था का स्थापना करता है, हाँ नहीं नहीं, देखिए कहा है, ये पारसी धर्म सुधार, ठीक है, पारसी धर्म सुधार का भी स्थापना करेगा। ये भी किस लिए करता है, पारसी धर्म में सुधार लाने के लिए। कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस पेज को और इस पेज को एक दिन में याद करना है,
एक दिन में आपको कल मतलब कि आपको लेके आना है इनको। आगे बढ़ते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो आपको हम बताए भी थे कि रविन्द्रनाथ का जो खानदान है वो क्या है, जमींदार खानदान है। तो ये लोग अंग्रेज से प्रॉफिट लेने के लिए एक संस्था बनाएगा। कौन संस्था? लैंड होल्डर सोसाइटी। कब बनाएगा? 1838 में। कहां बनाएगा? कलकत्ता में, वही के है। ठीक है, तो ये लोग जमींदार होते हैं, अंग्रेज से फायदा लेने के लिए करते हैं। ठीक है, ताकि हम अंग्रेज मतलब ग्रुप बना करके अंग्रेज को अपना जो भी हमको जरूरत है वो अंग्रेज को बोलेंगे तो वो हमारी बातों को मानेंगे। तो फिर क्या होता है कि हाँ, एक ना 1843 में एक और संस्था गठन होगा। वो होगा आपको ब्रिटिश बंगाल इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इस संस्था का स्थापना कब होगा? 1833 में होगा, 43 में, कलकत्ता में। वो भी किस लिए बनता है? वही बनता है, वो भी जो संस्था होता है जमींदारी संस्था होता है। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल इंडियन सोसाइटी दोनों मिल जाएगा। दोनों कब मिलेगा? 1851 में। 51 में दोनों मिलकर के किसमें मर्ज हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में, इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज हो जाएगा। और वो कब होगा मर्ज? 51 में। कहा? कलकत्ते का चल रहा है। इसमें देखिए, अब जो द्वारका नाथ इसके फादर होते हैं, इसका ये हट जाते हैं। अब इनका मोर्चा जो इनका बेटा संभालते, कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर, ये संभालते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल ये इंडियन सोसाइटी से मिल करके बनता है। ठीक है, कब बनेगा? 51 में बनेगा। इनका एक पर्पस वही होता है, जमींदारी वाला। तो जब ये बनेगा ना, तो इसी के तर्ज पर इंडिया में दो जगह और बनेंगे ये संस्था, इसी के तर्ज पर। एक जगह मद्रास में और एक बॉम्बे में। तो बॉम्बे मद्रास में दो जगह बनेगा। तो जैसे बंगाल में बना था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था आपको 51 में, वैसा ही आपको वहां बनेगा मद्रास में। देखिए ये बना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसी के तर्ज पर, इसी के तर्ज पर क्या बनेगा मद्रास में? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका जो स्थापना करेगा गजलू चट्टू। गजलू चट्टू। ठीक है, तो गजलू चट्टू करेगा। कब करेगा? 52 में। ये है मतलब गजलू चट्टी है। ठीक है, तो ये नाम में यहां इरर है, चट्टू होगा। ठीक है, तो जो भी हो आपको ऐसा नाम बोले जो याद हो जाए, है ना। जैसे डेरोजियो, डेराजियो याद करने के लिए तो चट्टी याद कीजिए। चट्टी, चट्टी सेट्टी आराम से आ जाएगा। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पर इंडिया में दो जगह और भी संस्थाएं स्थापना होगा, सेम संस्थाएं। एक होगा मद्रास में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कब कौन करेगा इसका? गजलू चट्टू। कब करेगा? 52 में करेगा। कहां करेगा? मद्रास में करेगा। ठीक है, और एक और होगा, देखिए ये बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, इसका कौन करेगा आपको स्थापना? दादा भाई नौरोजी। कब करेगा? 52 में। कहां करेगा? बॉम्बे में। ठीक है, देखिए यही है, यानी कि पहले आपको बंगाल में 51 में होगा, उन्हीं के तर्ज पर आपको बॉम्बे और चेन्नई में एक साल के बाद होगा। कब होगा? 52 में होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी होगा, ये भी हो गया। समझ गए कहानी? यहां देखिए लैंड होल्डर्स वाला ही बात है। यहां पर ये सब संस्था जो बन रहा है जितना, सब किसका बन रहा है? जमींदार का बन रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जमींदार का बन रहा है, जमींदार अपना प्रॉफिट देखेगा। आम नागरिक करके वहां से कट होना पड़ेगा उनको। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम लोग डबल डबल लिख दिए क्या? वहां भी लिख दिया, मुझे नहीं आता कि यहां भी लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 में स्थापना करेगा। कहां करेगा? लंदन में। इनका मानना होता है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश कंपनी जो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में जुल्म कर रहा है। तो ये इंग्लैंड के लोगों को इस जुल्म से अवगत करवाएंगे। लोगों को बताएंगे कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे
इंडिया में लोगों से गलत व्यवहार कर रहा है, कैसे मतलब कि इंडिया को पीछे लेके जा रहा है। ये जब हम इंग्लैंड के लोगों को बताएंगे तो उनसे हम सिंपैथी हासिल करेंगे, और ये लोग क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव डालेगा तो वो कहीं सुधार जाए। इस पर्पस से बनाएगा संस्था। कौन बनाएगा? दादा भाई नौरोजी। कब बनाएगा? 1866 में। कहां बनाएगा? लंदन में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अत्याचार करेगा उसके अगेंस्ट में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाएगा। बस फर्क यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बनेगा और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वो लंदन में बनेगा। मतलब यहां का वहां, वहां का यहां। ठीक है। कब? 66 में। काहे बनेगा ये बात आपको मालूम हो गया। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कौन करेगा? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। कब करेंगे? 1870 में। कहां करेंगे? पूना में करेंगे। आप देखिए, इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन करेगा? आनंद मोहन बोस। कहां करेगा? लंदन में करेगा। कब करेगा? 1872 में करेगा। ठीक है, ये आनंद मोहन बोस। फिर क्या है कि वही सोसाइटी का सेम, बस सिर्फ नाम सोसाइटी क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। सोसाइटी की जगह सिर्फ एसोसिएशन हो जाएगा। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना भी कौन करेगा? आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी। कब करेगा? 76 में। वहां से 4 साल बाद कहा? कलकत्ता में। तो इसके पीछे कहानी यह है कि ये सूर्यनाथ बनर्जी एक आईसीएस ऑफिसर होते हैं, जो आज के दौर में आईएएस होते हैं। तो इनको वहां से निकाल दिया जाता है। कहां से? जॉब से। क्योंकि ये जो है इंडिया के सपोर्टर होते हैं, इंडिया के बारे में बात बोलते हैं कि अंग्रेज लोग गलत कर रहा है, तो अंग्रेज को ये बात बर्दाश्त नहीं होता है, तो इनको बेइज्जत करके इसको निकाल दिया जाता है जॉब से। किसको? सूर्यनाथ बनर्जी को। तो ये क्या करते हैं कि नौजवानों के बीच में जाएगा और भाषण देगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। उसी दरमियान में इनका मुलाकात किससे होगा? आनंद मोहन बोस से होगा। तो ये लोग एक संस्था बनाएगा, इंडियन एसोसिएशन संस्था। ये संस्था जो बनाएगा किसके अगेंस्ट में बनाएगा? ये बनाएगा आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अगेंस्ट में बनाएगा। काहे कि आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी का मानना यह था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये सिर्फ जमींदारों का संस्था है और जमींदार सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ये संस्था को बनाया है। इसी के अगेंस्ट में बनाया। कौन सा बनाएगा? इंडियन एसोसिएशन। लेकिन इंडियन एसोसिएशन पहले, 4 साल पहले इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जो है वो लंदन में बना चुके होते हैं 72 में। यहां आकर के वो क्या बनाएंगे? वही बनाएंगे, बस सोसाइटी से क्या हो जाएगा? सिर्फ एसोसिएशन हो जाएगा और ये इसमें एक आदमी जुड़ जाएगा। कौन? सूर्यनाथ बनर्जी। समझ रहे? माइंड में आ रहे बात है ना? जब पढ़ेंगे, जब आप ना जब भूलने लगे तो एक बार यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका रिकॉल हो जाएगा। ओके। और नेटिव प्रेस एसोसिएशन बनाते हैं सूर्यनाथ बनर्जी। कब? 77 में। कहा? दिल्ली में। अब मद्रास महाजन सभा पी आनंद, चार्लू और वीरा रघवाचारी। वीरा वीर है, वीरा बोल दिए ताकि मतलब रघवा भी है, चारी भी है, तो आकर आ जाएगा, आसानी होगा। तो मद्रास महाजन सभा पी आनंद, चार्लू यानी कि आनंद चार्लू और वीरा रघवाचारी बनाते। कब? 84 में। कहा? मद्रास में। देखते नाम तो रघवाचारी, ये सब मद्रास का है। तो इंडिया में जो है ना, आपको गांधी जी से आने से पहले जो जितना भी आंदोलन वगैरह होता है, जो भी रिफॉर्म होगा, वो सबसे पहले कहां होगा? बंगाल में होगा, कलकत्ता में होगा। उनके बाद में इसी का असर कहां जाएगा? बॉम्बे और मद्रास में जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को बताए भी थे कि जितना भी लगभग ये होगा, क्या बोलते हैं कि जनजातीय आंदोलन होगा, वो मोस्टली झारखंड में होगा, बिहार की नजर से, मतलब बिहार वाला एग्जाम की नजर से, है ना। और जितना भी सोशल रिफॉर्म होगा कहां होगा? कलकत्ता में होगा। उसी के तर्ज पे कहां पे होगा? मद्रास और बॉम्बे में होगा। ठीक है। अब है क्या कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये इसका समय कौन करेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी टैलंग। ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना करेगा आपको बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी टैलंग। कब करेंगे? 85 में करेंगे। कहां करेंगे? बॉम्बे में करेंगे। ये बदरुद्दीन तैयब जी, इसको आप
कांग्रेस में क्या पढ़ेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है ना। सबसे पहले कौन बनेंगे? ये WC बनर्जी, फिर कौन बनेंगे? दादा भाई नौरोजी, फिर कौन बनेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। 85, 86, 87 है ना। तो बनर्जी, नौरोजी और तैयब जी 85, 86, 87 है ना। बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी 85, 86, 87 जी। और उसके बाद में कहां होगा आपको? बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, तो ये तीनों शहर फेमस है, इन्हीं तीनों शहर में होगा। सबसे पहले कहां होगा? बॉम्बे में होगा, क्योंकि स्थापना वही हुआ था। फिर कहां होगा? कलकत्ता में होगा, फिर मद्रास में। तो आपको पता था ना कि कांग्रेस का अधिवेशन एक दिन का ट्रिक है, तो वही ऐसे याद कर लेंगे आपको कि कौन? बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी 85, 86, 87 जी। और मद्रास, कलकत्ता और नहीं, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो इसका क्या है? बमकल मद्रास, यही ना है, बमकल मद्रास है ना। बमकल बम मतलब बम से बम्बई, कल से कलकत्ता जाके मद्रास। तो इसका शॉर्ट फॉर्म था क्या कि बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, बमकल मद्रास 85, 86, 87। तो इसको और ही बढ़िया से बता देंगे कल जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, तो इनमें भी क्या है? मोस्टली रिपीटेड है। ये वहां भी लिखा हुआ था, यहां भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये जो है ये वहां भी लिखा हुआ था, यहां भी लिखा हुआ है। और ये तो पढ़ाई दी है आपको कि सती प्रथा किसके किसके मतलब के प्रयास से ये कानून बनता है? राजा राम मोहन राय के। कब? 1829 में। कौन लाते हैं? बेंटिक लाते हैं। उसी तरह से विधवा पुनर्विवाह जो है किसके प्रयास से आता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना। कब आएगा ये कानून? 56 में। कौन लाएगा? कैनिंग लाएगा। क्योंकि आपको कैनिंग ऐसे भी याद रहेगा, क्योंकि 57 के का जो क्रांति होता है उस वक्त में कौन होते हैं? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कहानी। ठीक है, तो आप लोग को ये याद हो जाएगा कल। जोड़ जोड़ के कहानी कैसे न कैसे ट्रिक लगा ही लीजिए, कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लीजिए, राइमिंग बना दीजिए, इसका गाना की तरह गाइए, बर्तन साफ करते गुनगुनाइए, है ना। रघुवाचारी बोलते रहिए, है ना। कुछ अगर कुछ काम कर रहे तो बोलते रहिए, है ना। ऐसे ऐसे याद होगा, बोलते रहिएगा तो याद हो जाएगा। और क्लास में जब हम बुलवाते तो भी बोलते रहिए, बोलिएगा तो याद होगा, क्योंकि बोलने से सब होता है। ठीक है, गाने तो याद कीजिए, गुनगुनाते रहिए इसको। हाँ हाँ, टेलीग्राम में आएगा। चलिए, तो इसको क्या करेंगे? कल बता देंगे इसको। इसमें भी देखिए, होम रूल तो बता ही दिए। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक करेगा। किस लिए करेगा ये? क्योंकि जो अंग्रेज है वो जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ेगा तो बहुत सारा बात इसमें से बहुत सारा एक दो बात ये भी है। अंग्रेज क्या बोलेगा? तुम हमारा साथ दो, हम प्रथम विश्व युद्ध में ये जो है देश तुम्हारे हाथ में दे देंगे। लेकिन जब युद्ध 14 में शुरू होता है तो 2 साल के बाद मालूम हो जाता कि नहीं, ये ऐसा काम करने वाला नहीं है। तो उसी के विरोध में होम रूल चलेगा कि नहीं, अब आंदोलन हम खुद ही, मतलब कि रूल जो है अपने पे खुद हम करेंगे। कौन चलाएगा? एनी बेसेंट और तिलक। बस फर्क ये है कि एनी बेसेंट चलाएगी कहां? मद्रास में, और तिलक कहां चलाएगा? पुणे में। बाल गंगाधर तिलक यही ना बोलते इसी आंदोलन में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। समझे? तो देखिए, ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपको ग्राम दल का नेता है। इनके बातों से मालूम हो जाएगा ये कैसा नेता है। क्या बोल रहा है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दे दीजिए नहीं, लेके रहूंगा, है ना, छीन लूंगा। यही है, यही बाल गंगाधर तिलक है जो गणपति उत्सव मनवाते हैं। गणपति पप्पा मोरिया जो अब तक मुंबई में चल रहा है
वो क्या करते हैं, यही मनवाते हैं, समझे ना। और शिवाजी महोत्सव भी कौन करवाते हैं, यही, यानी मतलब ये क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और ये एक पत्रिका निकालेंगे कौन, हाँ, मतलब कि केसरी निकालेंगे मराठी भाषा में और मराठा निकालेंगे अंग्रेजी भाषा में। कौन कौन निकालेंगे, बाल गंगाधर तिलक, समझे। ये बहुत ही गर्म नेता होते हैं, ये बोलते हैं कि आजादी मांगना नहीं है, छीन लेना है, ठीक है। ऐसा ही गर्म नेता एक और मिलेगा आपको, सुभाष चंद्र बोस, जिसका टकराव होगा गांधी जी से, है ना। तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और सभी है, विपिन चंद्रपाल है, और ये है क्या बोलते हैं कि लाला लाजपत राय है, और अरविंद घोष है, और वो एक दत्त है, ये सब है, ये सब गर्म दल के है, ठीक है। इसका भी सर बताई देते हैं, एसपीडीएम स्वराज, एस से स्वराज, पी से पार्टी, डीएम, डी से दास, एम से मोती, एसपीडीएम 23, है ना। तो लगभग का तो हम बता ही चुके हैं, एगो दूगो तो याद नहीं कर पाइएगा। आप जब सबका बता ही दे तो हम क्या बन जाएंगे, पीर की मुरीद क्या बोलते हैं, फिर चादर चढ़ा दीजिएगा आप लोग। इसीलिए कम से कम इस डर से नहीं सब बताते हैं, कुछ अपने से भी आप लोग दिमाग लगाइए। हो जाएगा कल, तो कल बताइए हम तीनों पेज दे कि 2 पेज दे, 2 पेज दे, हो जाएगा। एक एक फर्द से हम पूछेंगे, ऐसे ग्रुप में नहीं पूछेंगे, एक एक आदमी से पूछेंगे, एक एक फर्द से पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग फिर आप दूसरा चीज में चलते हैं, जो कल दिए तो होमवर्क उसको पूछेंगे। पहले वीडियो बंद कर देते हैं।